विद्यालय में पधारे हुए सभी मीडिया प्रभारियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और आज हमारे विद्यालय में पधारे हुए सभी अभिभावकों का, अध्यापकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज हमारे विद्यालय में 10वीं एग्जाम परीक्षा परिणाम आया, बहुत ही शानदार और उत्कृष्ट रहा, जिसमें हमारे विद्यालय में 35 छात्र छात्राएं थी, जिनमें से सभी ने अच्छे अंकों से शानदार सफलता प्राप्त की है और 100% परिणाम रहा। 90 से अधिक 2 छात्राएं, 80 से अधिक 8 छात्राएं और 60% से अधिक 25 छात्रा रही और 10 छात्राओं ने सेकंड डिवीजन से हमारे विद्यालय में 10वीं का रिजल्ट उत्तीर्ण किया है। और मैं अभी आगे हमारे विद्यालय की जो प्रथम रैंक पर रही है छात्रा, उसको मैं बुलाता हूं और हमारी विद्यालय की जो अध्यापिका है उनसे कहूँगा कि आकर के उनका माल्यार्पण करके स्वागत करें और सम्मान करें। बंद करूँगा। शिवाजी आगे बैठ वाले तो इनको को बंद, एक माला बंद करो। माला दो कौन एक और दो पढ़ाओ ठीक है। शिवाजी लो जाओ मिठाई लीजिए। ना करिए अंकित हम लोग कोनी है ना। हां दीपांशु आ जा भाई, बारी वाला भैया का जो फटाफट आप बस ओए कॉल दीपांशु मिठाई खिला दो सर। आ जाओ तो जा थाने बुलाएंगे, थाने को सिखाओ बिना थाने बुला रहे हो मैं क्या मुझे कुछ और कुछ नहीं मेरा नाम दीपांशु सैनी है। मैंने अपनी 12th कक्षा सागर विद्या उच्च माध्यमिक विद्यालय से क्लियर की। मैंने 12th में 97.20 अंक हासिल किए हैं और इस सफलता के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। ये जो सफलता मिली, इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे और इस सफलता के पीछे क्या प्रेरणा थी? इस सफलता का श्रेय मैं अपने नाना नानी और सभी शिक्षक गणों को देना चाहूँगा और ख़ासकर सुभाष जी सर को देना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे अंदर सृजनात्मकता विकसित की। उन्होंने मुझे बताया कि हमें
खुद के विचार प्रकट करने चाहिए, न कि रटने के ऊपर जोर देना चाहिए। आपकी पढ़ाई का सीक्रेट सोर्स क्या था? जैसे टाइम टेबल आपने अलग जो स्टूडेंट्स बनाते हैं उससे कुछ अलग बनाया, क्या कुछ खास किया आपने? विद्यार्थी का टाइम टेबल ये होता है कि उसे अपने पढ़ाई के अतिरिक्त बाकी जो भी एक्टिविटीज़ करता है पढ़ाई के अलावा, उसका उसे टाइम टेबल बनाना चाहिए, न कि पढ़ाई का। मेरे अनुसार तो ये मत है और मैं ऐसा ही करता था। आप कितनी देर पढ़ाई करते थे स्कूल टाइम के अलावा? मैं रोजाना 3 से 4 घंटे तो पढ़ता ही था। और आगे अब जैसे 10th का रिजल्ट आ गया है और ये आपका एक भविष्य तय करता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन सी फील्ड में जानी है, तो क्या प्लान किया है आपने? मैंने आगे बैंक पीओ की तैयारी करने की अभी प्लानिंग की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवानी सैनी है। और कौन सी जगह से कितने % बने आपके? सागर विद्या उच्च माध्यमिक विद्यालय से मेरे 95% बने हैं। और आर्ट्स स्ट्रीम थी, 12th पास आउट हो गई है, आगे आप अब क्या करना चाहेंगे? फ्यूचर में क्या प्लान है आपके? मेरा यूपीएससी की तैयारी करना। कितनी देर पढ़ाई करती थी आप घर में? 5-6 घंटे स्कूल टाइमिंग के अलावा? 5-6 घंटे। पढ़ाई के साथ साथ में अलग एक्टिविटी क्या करती थी आप? अलग किताबों को पढ़ना और उनके नोट्स बनाना। और भी जैसे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है कि बैंक मैनेजर की तैयारी करनी है। और स्कूल टाइमिंग के अलावा कितनी देर पढ़ाई करती थी आप? मैं स्कूल टाइमिंग के अलावा 5-6 घंटे रोज। बोर्ड परीक्षा का नाम सुनते ही अक्सर बच्चे डर जाते हैं, मन में भय पैदा होता है। उस वक्त खुद को मोटिवेट किस तरह से किया? टीचर्स का क्या सपोर्ट था? टीचर्स ने हमें मोटिवेट किया कि है ना, हमें इस चीज़ से डरना नहीं चाहिए। उन्होंने हमारा टाइम रूटीन रोज हमें बताया, हमें इस प्रकार भाषण दिया है कि हमें मोटिवेशन होता रहता है। और घर के सभी लोगों ने हमारा इसमें साथ दिया है। घर का माहौल कैसा है? घर का माहौल एकदम शांत है और हमारे माता पिता ने भी हमारा इसमें साथ दिया है। प्री बोर्ड लगते हैं, प्री बोर्ड से कहीं ना कहीं देखने को मिलता है बच्चों को काफी ज्यादा फायदा मिलता है बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस में। किस तरह से यहाँ पे प्री बोर्ड हुए और आपको कितने क्वेश्चन से आपको फायदा हुआ? यहाँ पे प्री बोर्ड लगभग ज़्यादा से ज़्यादा लिए जाते थे, उनसे हमें बहुत से क्वेश्चनों का मतलब आंसर देना आ गया। इससे हमें तरीका पता चल गया कि हमें बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आंसर करने हैं। और ये सागर स्कूल के टीचर्स हैं जितने भी, तो उनका किस तरह से सपोर्ट रहा, उनका किस तरह का माहौल है? उन सब ने हमारा साथ दिया। हमारे टीचर्स ने हमें एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाया, हमें कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होने दी। हमें पूरे साल पढ़ाया, हमारे टेस्ट वगैरह लिए, सब लिए उन्होंने। और क्लास के अंदर कंपटीशन हमेशा हेल्दी देखने को मिलता है। उस वक्त किस तरह से मैनेज किया कि आपके साथ वालों के नंबर ज़्यादा आ रहे हो और आपके कम आ रहे हो, तो खुद को मोटिवेट किस तरह से रखा? हमें तो वैसे तो कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन टीचर्स ने हमें बताया कि ऐसा तो होता ही रहता है, लेकिन है ना, पढ़ोगे ना तभी आगे जा पाओगे, ये तो क्लास में होता ही रहता है। ठीक है। मेरा नाम तराना है। मैंने सागर स्कूल से 10th क्लास पास की है। मेरे 89.83% बने हैं। आगे फ्यूचर में क्या सब्जेक्ट लेना चाहेंगे आप? क्या प्लान है आपके? मैं आर्ट्स लेना चाहूँगी। ये परसेंटेज बेस पे डिसाइड किया है, ये पहले से ही डिसाइड था? पहले से डिसाइड था मेरा। क्यों, आगे क्या करना चाहेंगे आप आर्ट्स लेकर? मैं IPS ऑफिसर की तैयारी करना चाहूँगी। कितनी देर पढ़ाई करती थी घर पे? 6-7 घंटे। स्कूल टाइमिंग के अलावा? हाँ। टीचर्स का कितना क्या सपोर्ट रहा? जब बोर्ड की एग्जाम पास में आती है तो हमेशा डिमोटिवेट फील करते हैं। टीचर्स ने हमें हमेशा मोटिवेट ही किया है कि आप जितना पढ़ोगे उतने ही परसेंटेज आपके आएंगे। और हमारे टीचरों ने हमें अच्छी तरह से मोटिवेट किया और अच्छी तरह से पढ़ाया भी है। पढ़ाई के साथ साथ में अलग एक्टिविटी क्या थी आपकी? मेरी पढ़ाई के साथ अलग एक्टिविटीज़ थी, थोड़ा कोई और चीज़ में ध्यान लगाना ताकि दिमाग माइंड फ्रेश होता रहे। फिर भी किस चीज़ में? स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, जैसे सॉन्ग सुनना किसी को पसंद होता है, किस चीज़ में इंटरेस्ट था आपका? मेरा खेलने में था। ठीक है। मेरा नाम कनिष्का कम्मा है। मैंने अपनी 10th क्लास सागर स्कूल से पास की है और मेरे इसमें 85.83% बने हैं। इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? में सभी ने बहुत अच्छी मेहनत की और अच्छा पढ़ाया, अच्छी मोटिवेशन दी है, इसलिए सभी गुरुजनों और अपने माता पिता को देना चाहूँगी। स्कूल टाइमिंग के अलावा कितनी देर पढ़ाई करी आपने? 6-7 घंटे। क्या एक्स्ट्रा आपने रूल बनाया था? सभी बच्चों से अलग क्या टाइम टेबल बनाया रखा था आपने? मैंने अलग सभी एक्टिविटीज़ और पढ़ाई दोनों साथ में मिक्स की। आगे क्या सब्जेक्ट लेना चाहेंगे? आर्ट्स। देखिए, अपनी सागर स्कूल के अंदर 12वीं कक्षा के अंदर कुल 20 स्टूडेंट थे। उनमें से 95 अबव 4 स्टूडेंट रहे हैं।
दीपांशु जो कि झुंझुनू का निवासी है और अपने यहाँ ननियाल में रहकर पढ़ाई करता है, उसने अपने नवलगढ़ में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, 97.12 है वो 20। और इसके अलावा 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने हमारे यहाँ 95 और एक ने 95.40 अंक प्राप्त किए। उसके अलावा जितने भी टोटल स्टूडेंट हैं उनमें से कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसने 75% यानी कि 75% से ऊपर ही अपनी स्कूल का सारा रिजल्ट 12वीं क्लास का रहा है। 10वीं कक्षा की बात करें तो टोटल स्टूडेंट थे 35, उनमें से 25 स्टूडेंट हमारे फर्स्ट डिवीजन से पास हुए और 10 स्टूडेंट हैं वो सेकेंड डिवीजन से। और जो फर्स्ट डिवीजन से पास हुए उनमें से 90% से ऊपर वाले 2 हैं और 85% से ऊपर वाले 8 हैं। इसके अलावा बाकी 70, 72, 75 वो तो बाकी सारे के सारे हैं जी। उनमें प्रथम स्थान पर अपनी स्कूल की जो छात्रा है पायल सैनी, डॉक्टर ऑफ बाबूलाल जी सैनी, अपने निवासी यहीं पास के हैं, उसने 93.17% अंक प्राप्त किए। तथा दूसरे स्थान पर रहने वाली बालिका है तराना, जो अपने इसी स्कूल के नज़दीक की रहने वाली है, श्री श्याम जी की लड़की है, उसने 90% प्राप्त किए। और तीसरे स्थान पर रहा अपने स्कूल का विद्यार्थी प्रियांशु, जो अपने नज़दीक में छोटी सी ढाणी काना कावल ढाणी का वहाँ का निवासी है और उसने 87% प्राप्त किए जी। सवाल इनसे स्कूल ने एक बार फिर से बहुत ही शानदार परिणाम दिया है, स्कूल की क्या फिलोसॉफी है? देखो, अपनी स्कूल का एक ही देर है हमेशा से कि ग्रामीण परिवेश के अंदर जो ज़्यादातर स्टूडेंट है वो थोड़े से यूँ कह सकते हैं मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं जी, तो क्यों ना इनको वो सुविधा उपलब्ध करवाई जाए गाँव के अंदर जो शहरों के अंदर काफ़ी ज़्यादा मोटी मोटी रकम या फीस लेकर वसूली जाती है। तो हमारा लक्ष्य यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कम फीस के अंदर शानदार रिजल्ट दिया जाए और इस तरह से मोटिवेट किया जाए कि वो शहरों की बजाय अपने गाँव के अंदर ही रहने का प्रयास करे जी। और बोर्ड एग्जाम पास में आती है तो बच्चे डिमोटिवेट होते हैं, तो कोई विशेष सेमिनार कुछ लगाया जाता है? बिल्कुल, हम समय समय पर अपने स्कूल के जितने भी विशेषज्ञ अध्यापक हैं उनके द्वारा प्रत्येक बालक की उनकी जो खुद की पर्सनल कमजोरियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए प्रत्येक बालक को अलग से समय दिया जाता है। गार्जियन से मिलकर उनके साथ में पेरेंट्स मीटिंग का समय समय पर आयोजन करते हैं। इसके अलावा कभी कभार बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कभी शैक्षणिक भ्रमण के ऊपर ऐसे ले जाकर यूँ कह सकते हैं जी उनका थोड़ा सा माइंड फ्रेश किया जाता है। ठीक है।